माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और ठीक से होंगे और सही से रह रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर के आई हूँ, एक जनरल रीडिंग लेकर के आई हूँ। क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं आज भी? ओके, तो बेसिकली आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो, मेल्स फीमेल्स के बारे में सोच सकते हैं, सेम सेक्स लोग वाले, सेम पार्टनर्स, सेम जेंडर पार्टनर्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप लोग डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, तो भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हो। अगर आप जनरली भी रिलेशनशिप में हो तो भी आप सोच सकते हो कि हाँ, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पे रखी हैं 3 फाइल्स और आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको इन 3 फाइल्स में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आपको उस रीडिंग को सुनना है। ओके, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोच के अच्छे तरीके से इन 3 फाइल्स में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर जब मैं रीडिंग करूँगी तब आपको उसे सुनना है। काफ़ी ध्यान से अपने फाइल को चुनें। जितने ध्यान से आप अपने फाइल को चुनोगे उतने बेहतर आंसर्स आपके लिए आएंगे। मीनवाइल ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। अंडर बोथ दी सर्कमस्टेंसेस अगर आपसे रेजोनेट करें या ना करें, आपको हैरान और परेशान नहीं होना है। आप चाहें तो कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं या आप फिर से अपने फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं तो ऑफ कोर्स मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए, आप अपने 3 फाइल्स में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूंगी ऑरेंज फाइल की, फिर ग्रीन फाइल की एंड एट लास्ट पिंक फाइल की। ओके, तो चलिए इन दोनों फाइल्स को हटा देते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं ऑरेंज फाइल के लिए। ओके, ओके, तो जैसा आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक प्यार करने और नहीं करने की बात है, तो अभी भी जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो काफ़ी नेगेटिव जोन में चल रहा है। मतलब काफ़ी नेगेटिविटी मुझे इसमें नज़र आ रही है। एक दूसरे का आमना सामना ना करना, काफ़ी ज़्यादा प्यार होना, प्यार होते हुए भी एक दूसरे के लिए स्टैंड ना करना। ओके, कोई भी चीज़ ऐसी आए, कोई भी सिचुएशन ऐसा आए जहाँ पे कि ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड करें, वहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पीछे हट जाएंगे। जहाँ तक प्यार करने की बात है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको प्यार ज़रूर करते हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं इनके पर्सनल माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं। ये किसी भी चीज़ को लेके अगर एक बार नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचेंगे। एक ही टॉपिक को इन एंड आउट, बैक एंड अगेन बहुत ज़्यादा बार उसी में टिके रहेंगे। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा माइंड चेंज नहीं हो रहा है नेगेटिविटी को लेकर के। ओके, एक चीज़ जो इनको खुशी देती है अदर दैन आप लोगों के रिलेशनशिप के, तो वो है उनका वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में ये प्रोग्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सी लव है, केयर है, कंसर्न है, मगर रिलेशनशिप थोड़ा अनहेल्दी भी चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी होगी, कभी आना, कभी जाना, कभी रहना।
मतलब एकदम से जिसको कहते ना समझ ही नहीं आना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस टाइप का एक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में अभी बना रहेगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों में भी एंटर कर चुके हों या आप एंटर कर चुके हों। ओके, तो इन सारी चीज़ों के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि इस टाइप का किसी एडिक्शन पे डिपेंड करना। ओके, और डिटैचमेंट, ओके, डिटैचमेंट चाह के भी आप लोगों का नहीं हो पाएगा। या तो आप डिटैच करना चाहो या वो डिटैच करना चाहें, अंडर बोथ दी सर्कमस्टांसेस बहुत मुश्किल होगा इस रिलेशनशिप से डिटैच करना या इस रिलेशनशिप से निकलना। ओके, तो और दूसरी बात ये है कि अभी जो होल्ड है रिलेशनशिप का वो काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। तो लव ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स ही और शी लव्स यू, बट एक आप समझ रहे हो काफ़ी मूड पे चल रही हैं चीज़ें। मूड है तो बात होगी, नहीं मूड है तो नहीं बात होगी। इमोशंस हैं तो दिखाएंगे, मतलब इमोशन, मूड रहेगा इमोशन दिखाने का तो दिखाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं दिखाएंगे। कब ये पूरा शांत सा सिचुएशन अप डाउन करने लगे ये बताना भी मुश्किल हो जाता है, और कब ये मूड डिटैचमेंट में चेंज हो जाए ये भी बताना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। ओके, तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वेदर इट बी आपका जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। या तो आपके पार्टनर करें या तो आप करो, वरना एक इस टाइप का सिचुएशन हो जाएगा जहाँ से आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इन चीज़ों को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे कि मैम मेरा तो सोलमेट रिलेशनशिप है। ओके, चांसेस बनते हैं सोलमेट रिलेशनशिप होने के, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होने के, मगर उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग पे आप लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हो। ओके, कैसे क्या चीज़ों को करना चाहिए उसके अंडरस्टैंडिंग पे आप लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हो। चेंज जो है ना आपके रिलेशनशिप में, जो चेंजेस होनी चाहिए, जिस चेंजेस को लेके अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए रिलेशनशिप को, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म हो गया है। आज लड़ाई हुई तो आज ही डिसीजन हो जाता है कि अब आगे बात नहीं होगी। रादर आज लड़ाई हुई है तो मतलब ऐसा सा सिचुएशन होना चाहिए ना कि भाई अब इस लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो एक जो लॉन्ग टर्म विजन है वो और चीज़ों को लेके है। ओके, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहने को लेके रही हैं। मूड काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है इनको मूड, बहुत ज़्यादा चीज़ें। एंड लाइक स्टिल इतने के बाद भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में बाहर से कोई देखता होगा तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट इनसाइड स्टोरी में बहुत अप डाउन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज हैं, एंड पॉजिटिविटी को रीच करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अदर देन दैट सी एंड रिजल्ट क्या होगा। चलो अभी तो नेगेटिविटी चल रही है, तो एंड रिजल्ट अगर आप मेरी बात मानते हो, बैलेंस क्रिएट करते हो, आपस में एक लॉन्गर व्यू पे चीज़ें करते हो, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हो, एंड आपके पार्टनर मूड वाले सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ों को आप दोनों क्लियर करते हो आपस में, तो एंड रिजल्ट्स में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको ओवरऑल मिलेगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं रिलेशनशिप की वो आपको हटती हुई नज़र आएंगी, ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। ओके, और पूरा सिचुएशन एक ग्लोइंग लाइट की तरह सिचुएशन में होप और अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ओके, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा जल्दी चीज़ें हों तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। सारे लोगों के साइन के हिसाब से उनका मैनिफेस्टेशन अलग होता है, तो आप अपने साइन के अकॉर्डिंग अपने लव मैनिफेस्टेशन को खोजें और उसके बाद फिर उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। ओके, अदर देन दैट मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आएंगे ही आएंगे, पॉजिटिव चीज़ें होंगी ही होंगी, तो ज़्यादा वरी नहीं करना है। काफ़ी अच्छा इमोशनल अटैचमेंट है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट आने वाले टाइम में चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। चलिए, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी ऑरेंज पाइल के लिए, और ऑरेंज पाइल आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं,
बट थोड़ा नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो कि है ग्रीन पाइल के लिए। ओके, तो देखते हैं कि ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ग्रीन पाइल पीपल, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर की बातों पे कुछ ज़्यादा ही यकीन करते हो। ठीक है, जितना यकीन मतलब आपने उन्हें ना अपनी ज़िंदगी का, लिटरली कहे तो आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी का राजा बना के रखा है या रानी बना के रखा है। ओके, मतलब जो ये बोलेंगे वही सही है, जो जिस चीज़ को ये नकारेंगे वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपने जो पोजीशन दे रखी है उसी पोजीशन का मिसयूज़ करके ये आप ही के लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो पोजीशन, पावर अपने लाइफ में किसी को देने से पहले हमेशा ही टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो पर्सन इस लायक है भी या नहीं। अब जहाँ तक बात आती है प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो देखिए प्यार मुझे बोलने में थोड़ा बुरा लग रहा है, बट हाँ प्यार ये आपसे नहीं करते। ओके, क्योंकि इनके मतलब इनकी जो फीलिंग्स है ना, ये एक पर्सन के साथ रह ही नहीं सकते। बहुत लंबे समय तक एक सिंगल रिलेशनशिप में रहना, कमिटमेंट में रहना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इनका काफ़ी शिफ्टिंग नेचर है और बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते हैं चीज़ों में, एक चीज़ में नहीं रह सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक करने लगेंगे कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा या ये या वो। तो देखिए ये पहली बात तो है कि जनरल रीडिंग है और आप जानते हो कि जनरल रीडिंग हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट कर भी सकती है। दूसरी बात ये कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका फोकस आप वर्क लाइफ में ही देख लो ना, कि वर्क लाइफ में भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर ये पर्सन अपने वर्क लाइफ में फोकस करे तो इनके काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब में रह सकते हैं या काफ़ी रिस्पेक्ट इनको मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं अपने अनस्टेबल नेचर होने की वजह से ये जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को नहीं पा पाते हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं। और जिसको कहते हैं ना कि जिसकी कैपेसिटी हो कि काफ़ी अच्छे सिचुएशन और पोजीशन पे रह सके, उससे काफ़ी कम अपने लाइफ में ये अटेन कर पाते हैं। ओके, जहाँ तक बात रही कि शिफ्टिंग नेचर है, तो शिफ्टिंग नेचर में देखिए ये एक जगह से दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथी जगह पे जाते रहेंगे। इन्हें पता है कि किसका क्या वीक पॉइंट है, तो उसके वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को वो उसी तरीके से डील करेंगे। जब ये किसी पर्सन के वीक पॉइंट से डील कर रहे हैं तो ये उसको बहुत होपफुल बना देते हैं कि भाई मैं कोई रहे ना रहे तुम्हारे लाइफ में, आई विल ऑलवेज बी देयर। ओके, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन काफ़ी उनसे अट्रैक्टेड या काफ़ी उनके तरफ हो जाता है, जो कि सिचुएशन फिर बाद में ये होती है कि जब ये चले जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस पर्सन के लिए चीज़ों को मैनेज करना। फाइनेंशियली भी जितना इनका अप डाउन चलता रहता है, जितना फोकस की कमी है तो उसकी वजह से फाइनेंशियली स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। ओके, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इनके फ्रेंड्स इन पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, इनकी फैमिली इन पे ट्रस्ट करना बंद कर देगी और मुश्किलें, मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। एक तो कर्मा भी यहाँ पे एक्शन प्ले करेगा, क्योंकि वो सबको दुख दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कर्मा उन्हें इस चीज़ के लिए अलाउ करेगा कि भाई तुम सारे लोगों को दुख दो और तुम्हें मैं खुशी दूंगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। काइंड ऑफ अपने फैमिली की बातें मानना ये भी इस टाइप के लोगों में इम्पॉसिबल होता है। अपनी फैमिली की बात इनको सुननी नहीं होती है। ये खुद ही में सेल्फ सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये खुद ही की बात सुन के और आगे चलते हैं। खुद का सहारा ही इनका एक सहारा है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि देयर इज ओनली वन पर्सन जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचता है, वो मैं। ओके, तो
खुद के ही बेसिस पे चीज़ों को करना, खुद के ही अकॉर्डिंग चीज़ों को करना, चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और इतनी अच्छी एनर्जी है कि अगर ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में स्टेबल हो जाए और अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए, एक नौकरी को करे या एक बिजनेस को करे, उसी को करता रहे, प्रॉपरली अपने मनी को अच्छे तरीके से स्पेंड करे, तो ये पर्सन वंडर्स कर सकता है। बट इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ही ख़राब की है। तो जहाँ तक बात आती है प्यार करने की, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी रहेगी, झूठ बोलने की एनर्जी रहेगी, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की एनर्जी रहेगी, हमेशा अपने ईगो को ऊपर रखने की एनर्जी रहेगी, हमेशा ऐसा फील कराएंगे आपको जैसे आपके वजह से इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और आप उसके ज़िम्मेदार हो। बट आप किसी भी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हो। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस। अगर आप ज़िम्मेदार होते मैं आपको बता देती। आप तो खुद ही होपलेस हो चुके हो इंतज़ार कर करके, तो कहीं ना कहीं ये खुद ज़िम्मेदार है। अगर आप किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में स्टेबल नहीं रहते हो तो मुश्किल हो जाता है लाइफ को संभालना वहाँ पे। तो अगर ये आपको स्टेबिलिटी देने को एग्री करते हैं तो ही इनके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। अगर नहीं एग्री करते हैं तो थिंक अबाउट इट, फिर से एक बार इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अदर देन दैट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के लिए इनकी काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी है, मगर फ्रेंड्स भी धीरे धीरे, मतलब लॉयल्टी है इन द सेंस कि उनके साथ इनका उठना बैठना बहुत ज़्यादा, लॉयल्टी तो नहीं कह सकते क्योंकि लॉयल्टी ये किसी को भी नहीं देंगे, ओके, मगर उनके साइड से भी कुछ समय बाद इनको नेगेटिव रिस्पांस मिलने लगेगा। जिसको जिसको इनका ट्रू नेचर पता चलता जाएगा वो इनके लाइफ से धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। और लास्ट में यही होता है, जब आप सबका बुरा चाहते हो एक दिन सारे लोग चले जाते हैं और फिर आप अकेले रह जाते हो। यही आपके पार्टनर के साथ होगा। तो आप और लोगों का बुरा ना चाहें, फॉर दैट मैटर अपने पार्टनर का भी बुरा ना चाहें, रैदर उनसे स्टेबिलिटी मांगने की कोशिश करें। अगर वो स्टेबिलिटी देने को तैयार है तब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें। अगर नहीं देने को तैयार हैं, इन दैट सिचुएशन आपको पूरे रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। तो ये रीडिंग आई है मेरी, जस्ट अ सेकेंड। सो काफ़ी शिफ्टिंग नेचर है, मैंने आपको बता दिया है। अपने दोस्तों के लिए अपने दोस्तों के साथ काफ़ी फ़न करेंगे, मगर सेम सिचुएशन में अगर आप उन्हें बोलोगे कि आपको आउटिंग पे ले जाएं या आपको कहीं घुमाने ले जाएं तो ये सिचुएशन आपके लिए नहीं फॉल करेगा। ओके चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। तो आई होप एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरी रीडिंग बुरी लगी हो तो चलिए, ग्रीन पाइल मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अब चलिए हमारा लास्ट पाइल है पिंक पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो काफ़ी ज़िद्दी हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़िद्दी हैं, ज़िद करते होंगे, केयर फ्री नेचर है, लाइफ को एज इट इज़ लेते हैं। ये नेचर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कोई सीरियस सी सिचुएशन है जहाँ पे सीरियस कुछ डिसीजंस लेने हैं तो वहाँ पे ये नेचर बहुत ही बुरा माना जाता है। और जहाँ पे लाइफ को इजीली लेना चाहिए वहाँ पे चलो ये अच्छा साइन भी है। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स प्यार तो करते हैं आपसे, आप लोगों के मैरिज के प्लान्स भी होंगे। अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, बिल्कुल फ्री सोल पार्टनर है, जिसको कहते हैं ना आज़ाद परिंदा। तो परिंदे को जब आप बंद करके रखोगे या थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो अपसेट हो जाता है। ओके, तो इनको मतलब आज़ादी दे दो आप, जितनी आज़ादी इनको चाहिए इनको उतनी आज़ादी दे दो। अगर आप इन्हें आज़ादी दोगे ये कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें रोक के रखोगे तो ये अपसेट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे आप लोगों के रिलेशनशिप में।
तो अगर आप इन्हें बांध के रखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को संभालना। प्यार तो करते हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप की चीज़ें करेक्ट भी हो जाएंगी, ओके, और सही भी हो जाएंगी, मगर पहले एक प्रॉब्लम फिर दूसरा प्रॉब्लम, ये दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। इनको एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा इन्हें बांध के रखने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, हर छोटे छोटे चीज़ के लिए डिस्कशन नहीं करना है, ओके। मतलब कुछ छोटी चीज़ें आपको अपने साइड से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, लाइक इसका क्या सर्कमस्टेंस होगा, इसका क्या रिज़ल्ट होगा। अगर आप छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स पे इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को पुल करके लाते हो, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, तो आपके पार्टनर काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये प्यार करते हैं, इनकी एनर्जी अच्छी है, ओके, बट इनको आज़ादी चाहिए, इनको जो करना है इनको वो करना है, ओके। और कहीं ना कहीं आपका सिचुएशन थोड़ा अलग है, आप थोड़ा रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ रहे, मतलब मोर और लेस हमेशा आपके इन एंड अराउंड रहे, ओके। और उनका थोड़ा है कि वो थोड़ा मज़े भी करना चाहते हैं, थोड़ा मतलब आप मज़े करने से तो नहीं रोकना चाहते हो, बट आप एक चाहते हो कि हाँ बहुत सॉलिड वाला इमोशनल डिपेंडेंसी, और आपके पार्टनर वो सॉलिड वाला इमोशनल डिपेंडेंसी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो नेचर है काफ़ी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि केयरफ्री नेचर है, ओके, अपने मर्ज़ी से जीने वाला नेचर है, ओके। इस टाइप के लोग काफ़ी कभी कभी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं अगर इनकी इच्छा पूरी ना की जाए तो। अगर इन्हें कुछ करना है तो इन्हें कुछ वो करना ही है, ओके। इनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, आपके पार्टनर के साथ सबसे बुरा ये है ना कि इनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, मगर बहुत टाइम पे इन्हें गलत करार दिया जाता है, ओके। ये कभी किसी और का बुरा नहीं चाहते हैं, अपने जानते हुए कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। लोग इनके साथ बुरा कर सकते हैं, ये किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। ये लोगों की हेल्प करने जाएंगे, लोगों को मदद करने जाएंगे, लेकिन लोग इनके साथ बुरा करते हैं, ठीक है। और वो रीज़न भी है कि एक थोड़ा अलग अलग सा रहना, सेपरेट रहना, ठीक है, अपने लाइफ पे खुद ज़्यादा फोकस करना वाला सिचुएशन बनता है। अगर ओवरऑल आप मेरे से पूछते हो कि हाँ ये रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं, अच्छा है। आप जिस टाइप के पर्सन के साथ हो उसके पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करना सीखो, ओके। कोई किसी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट पर्सन के साथ होता है तो वहाँ पे रिलेशनशिप टूट जाता है। कोई बहुत ज़्यादा स्पेस देने के बाद वाले के साथ होता है, वहाँ पे टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की कमी होती है कि हम सारे इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, ओके। एंड व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप तो हम किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं या हम किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो हमसे अलग हो सकता है, तो हमें उसके बाउंड्रीज, उसके प्रायोरिटीज़, उसके वे ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। आपके पार्टनर अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, नो इश्यूज़। जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ पे सीरियसनेस चाहिए, वहाँ पे आप देखोगे कि ये सीरियसनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कब तक चलेगा, फन का नेचर, तो भाई इसमें क्या गलत है कि अगर वो अपने ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहते हैं, आप भी उसके पार्ट बने ताकि आप भी खुशी से रह सकें। इमोशनली अगर आप कैप्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली एकदम पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, ओके। लाइफ को जितने ईजिली और जितने सिंपली लिया जाए उतना बेहतर है। ड्रेस ब्यूटीफुली, फील ब्यूटीफुल, अच्छे से रहिए, अपने ऊपर अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करोगे उतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। इनका एक फंडा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई इस पर्सन के लाइफ में ना, लाइक बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, लाइफ को थोड़ा इजीली लेते हैं, तो वो अपने अंदर भी डेवलप कीजिए। ये आपके सीखने के लिए, ये आपके चेंज करने के लिए नहीं है। जो चेंज करने के लिए होता है मैं आपको बता देती हूँ, जो सीखने के लिए होता है वो आपको मैं समझा देती हूँ, ओके। तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा चलेगा। दो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स हो तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ स्टैंड करना सीखना, ओके। बी ईच अदर्स पिलर, ओके, एक दूसरे का सहारा बने, ओके।
और उसमें आपका ये चीज़ अगर आप दोनों करने में सक्सेसफुल रहते हो, फिर कोई रोक टोक नहीं है इस रिलेशनशिप में, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जो आपको कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा, या कुछ ऐसा बोलोगे मैम डेविल कार्ड आया फिर भी रीडिंग अच्छी आई, हाउ। तो भाई डेविल कार्ड आया, रीडिंग अच्छी आई, वो आपका रीडर जानता है, ठीक है, कि कैसे आया कैसे नहीं आया। जो इमोशनल कैप्टिविटी वाली बात है वो चीज़ मैंने मना कर दिया है आपको। और एनीवेज डेविल बहुत सारी चीज़ें बताता है, लोग नेगेटिव को नेगेटिव वैसे ही करार देते हैं, हर नेगेटिव चीज़ में भी कुछ पॉजिटिविटी छिपी होती है, देखने का नज़रिया होता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा अगर पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे तब डेविल कार्ड अपना असर दिखाएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी तो नहीं दिखाएगा, अभी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बट हाँ अगर बहुत ज़्यादा इसी तरीके से चला तब आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, और उस टाइम कुछ चीज़ों को सुधारना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए, मैंने रीडिंग अपनी कंप्लीट कर दी है पिंक पाइल के लिए। आपके पार्टनर आपको करते हैं प्यार और आप लोगों की होगी न्यू बिगनिंग। तो अभी मैं चलती हूँ, जाने से पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, एंड सी यू अगेन।